दो और एक्सपर्ट को अपनी चर्चा में हम शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक रेहान राजपूत और इकोनॉमी के लिहाज से, बाजार के लिहाज से चीज़ों को समझाएंगे। हमारे साथ हैं चीफ इकोनॉमिस्ट गरिमा कपूर। रेहान, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपके पास आएंगे। रेहान, कहीं ना कहीं हिंदी बेल्ट जो है पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो वहां पर बीजेपी, क्या आपको लगता है कि ये मैसेजिंग देने में कामयाब रही है कि जो बार बार ये बातचीत होती है कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, तो क्या उसका फायदा भी बीजेपी को इन स्टेट से मिल रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी जीत किसी भी एग्जिट पोल में हमें आती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। छत्तीसगढ़ में इस तरह के कांटे का मुकाबला, क्या संकेत मिल रहे हैं और क्या आपको लगता है कि कहीं कहीं ये काम कर गया ये फैक्टर? जी, देखिए इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली ये है कि जो जीत अभी दिख रही है जैसे कि बीजेपी की मध्य प्रदेश के अंदर खासकर और राजस्थान में भी, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की जीत को देखा जाए, तो जिस तरीके से 2018 के चुनाव के अंदर कांग्रेस जीती थी और उसके बाद सिंधिया जी के स्विच करने के बाद कांग्रेस से बीजेपी में जिस तरीके से फिर बीजेपी ने दोबारा से चौथी बार अपनी शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वहाँ पर सरकार बनाई थी। और उसके बाद अब 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने की ओर जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये इतना बड़ा एक चेंज है हिंदी हार्टलैंड पॉलिटिक्स का। आप ये देखिए कि जो अगला जो गुजरात होने वाला है बीजेपी के लिए, अगला जो गढ़ होने वाला है बीजेपी का, अब वो जो है गुजरात से चेंज होके वो मध्य प्रदेश की ओर जा रहा है। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि एक बहुत हैवी एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ मध्य प्रदेश के अंदर और जो इस बार कमलनाथ की सरकार जो बहुत लंबे वक्त से मेहनत कर रहे हैं और काफी मेहनत करी है कमलनाथ जी ने इस चुनाव में, बल्कि पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिग्विजय सिंह और बाकी सारे लीडर्स ने मिलकर। तो ये कहा जा रहा था कि इस बार तो जरूर पिछली बार सरकार गिर गई थी और बीजेपी ने बना ली थी, लेकिन इस बार जरूर कांग्रेस का और कमलनाथ जी का वापसी की तैयारी पूरी है और वो वापसी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि जो अगला जो अब गढ़ है बीजेपी का, जो अगला जो अब जो किला है उनका बनने जा रहा है, वो अब गुजरात से शिफ्ट होकर मध्य प्रदेश की ओर बनने जा रहा है। और इसके साथ-साथ एक ये भी काम हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं राजस्थान में भी आगे चल रही है बीजेपी, कि बिल्कुल क्लीन स्वीप कर रही है बीजेपी हिंदी हार्टलैंड को। हिंदी हार्टलैंड के अंदर कांग्रेस का जो है पैर जमाना मुश्किल हो रहा है। छत्तीसगढ़ ज़रूर जीत रहे हों, छत्तीसगढ़ वो इसलिए भी जीत रहे हैं क्योंकि जो 15 साल की पिछली सरकार थी, 2003 से लेकर 2018 तक में जो सरकार चली है, रमन सिंह जी की अध्यक्षता में रमन सिंह बीजेपी की सरकार चली है, वो उसमें बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी हो गई थी, तो 5 साल के बाद दोबारा से अब मौका देते दिख रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोग कांग्रेस को। लेकिन जो बीजेपी की वापसी है, वो वाक़ई अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है और वो बहुत बीजेपी को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करने वाली है। हिंदी हार्टलैंड में वो अपोज़िशन खत्म होती जा रही है बीजेपी के सामने। लेकिन दूसरी चीज़ में मैं ये भी कहूँगा कि जो अगर हम साउथ की तरफ देखें, तो जो वापसी कांग्रेस कर रही है साउथ के अंदर और जिस तरीके से कांग्रेस वापस आ रही है तेलंगाना के जो अचानक से सभी ओपिनियन पोल आप देखेंगे तो सभी जगह सारे ओपिनियन पोल्स में बीआरएस को आगे दिखाया जा रहा था पहले। लेकिन एग्जिट पोल में जिस तरीके से अचानक से सबको चौंकाने वाले एग्जिट पोल आए और कांग्रेस को आगे दिखाया गया और वो अभी रुझान में भी कांग्रेस आगे दिख रही है और मुझे लग रहा है कि शायद कांग्रेस ही तेलंगाना की सरकार बनाने जा रही है। तो ये कांग्रेस की वापसी साउथ के अंदर कर्नाटका की बम्पर जीत के बाद वाकई कांग्रेस की एक बहुत बड़ा ब्रीथिंग स्पेस क्रिएट करने जा रही है और कांग्रेस को जो है साउथ के अंदर अपना जो है ना एक झंडा गाड़ने की और अपना एक किला बनाने की जो है ना और अग्रसर कर रही है, उसकी ओर